हमारे अगले दर्शक हैं, लखनऊ से सवाल पूछा है, बजाज फाइनेंस पर राय जानना चाहते हैं। 344 क्वांटिटी है और 1001 के प्राइस पर इन्होंने खरीदारी की हुई है। 12,410 रुपये का फ़ायदा होता हुआ शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाहते हैं बजाज फाइनेंस पे। बताइए, हाल फिलहाल अगर हम बजाज ट्विंस की बात करें, अच्छा कह सकते हैं आउट परफॉर्मेंस नज़र आई है। रूपक, क्या सलाह होगी बजाज फाइनेंस पे? 1001 की बाइंग है इनकी। जी, रिसेंटली जो अक्टूबर में जो हाई बनाया था वहाँ से 10% काइंड ऑफ करेक्शन हुआ, उसके बाद एक रिकवरी का मोमेंटम दिखा रहा है स्टॉक। तो इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर पिछले 2 दिन से क्लोजिंग दे रहा है, तो सेंटीमेंट थोड़ा डेफिनिटली पॉजिटिव हुआ। फिलहाल होल्ड की सलाह रहेगी विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1014। अपसाइड में मुझे लगता है 1100 तक जाना चाहिए। तो रुकने की सलाह, 1100 तक के लक्ष्य जो है वो आपको नजर आ सकते हैं। काजल राजपुरोहित राजस्थान से हैं और इन्होंने गोदरेज प्रॉपर्टीज पर राय मांगी है। 50 शेयर हैं इनके पास, 2680 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। काफ़ी ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी और पूछ रही हैं कि क्या मेरा भाव आने वाले वक्त में अगर मैं समय दूं तो आ सकता है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में बताइए क्या राय होगी रूपक? तो मुझे लगता है इसमें 2080 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लोअर टॉप इम्पैक्ट बनाते हुए नीचे आ रहा है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन कर रहे हैं, मतलब बायर्स का शॉर्ट टर्म बायर्स का इंटरेस्ट कम है स्टॉक के अंदर। तो 2080 का स्टॉप लॉस डाल दीजिए और होल्ड कीजिए, बिलो दैट एग्जिट। चलिए, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए और उससे नीचे जाता है तो आपको एग्जिट करने की सलाह। सुहेल खान यवतमाल से अपना सवाल यूट्यूब पर भेजना है इन्होंने। कैस्ट्रल इंडिया और वेल्सपन लिविंग, इन दो स्टॉक पे इनकी खरीदारी है। कैस्ट्रल इंडिया में इनके पास 200 के भाव पे खरीदारी है और अगर हम बात करें वेल्सपन लिविंग की तो 125 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। तो बताइए रूपक, कैस्ट्रल इंडिया, वेल्सपन लिविंग कैसे लगते हैं आपको? कैस्ट्रल इंडिया की बात करें तो पिछले 3-4 महीनों में 17-18% काइंड ऑफ करेक्शन हुआ कैस्ट्रल में, और करेक्शन के बाद एक बार ऐसा मोमेंटम दिख रहा है कि स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आ सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस जो दिख रहा है वो है 195। 195 के ऊपर सस्टेन करता है तो कैस्ट्रल में अच्छी खासी बाइंग आ सकता है। तो होल्ड नाउ विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 189। दूसरा, वेल्सपन लिविंग की बात करें तो चार्ट तो इसका बढ़िया रहना चाहिए डेफिनेटली। हाँ, चार्ट तो बढ़िया है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है और इंडिकेटर भी इंडिकेट कर रहा है, बस पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा शॉर्ट टर्म में। तो अपसाइड में मुझे लगता है 165 तक जा सकता है। 165 के ऊपर सस्टेन करता है तो और सिग्निफिकेंट अप मूव आ सकता है। तो फिलहाल स्टॉक को होल्ड कीजिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 140। वेल्सपन लिविंग और कैस्टल, इन दोनों पर आपको राय मिलती हुई। बढ़ते हैं अगले दर्शक के सवाल को अपनी चर्चा में शामिल करते हैं और मुस्कान का सवाल है बिहार से। इन्होंने आईआरएफसी और अडानी ग्रीन एनर्जी